फारस की पूरी फौज दरवाजे के उस तरफ है। इस दरवाजे को तोड़ पाना नामुमकिन है हुजूर। सुना है कि इस शहर पर पहले एक मलिका की हुकूमत थी और उसका तख्त उसके भाई ने छीन लिया और उसे शहर से बाहर भेज दिया। पता करो कि शहर की वो मलिका कहाँ है, क्योंकि इस जंग में वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और वही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी। मेरे आने की क्या वजह है ये जानती हैं आप? तुम यहाँ अपनी हुकूमत कायम करना आए हो, अपने खौफ से। अगर तुम मेरे आने की वजह जानती हो तो ये भी समझ रही होंगी कि मेरे यहाँ आने में हम दोनों का फायदा है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें तख्त से बेदखल करके जो वीरानी की जिंदगी में जीने पर मजबूर किया, मगर मैं इस वीरानगी को फिर से खुशनसीबी में बदल सकता हूं। बस मुझे इस शहर में दाखिल होने का रास्ता बताओ। तो ये रहा वो जवाब जिसकी तुम्हें तलाश है। जब पानी की धार नुकीली पत्थर को भी एक गोल कंकर में बदल सकते तो सोचो एक शहर की दीवारों का क्या हाल करेगी अलेक्जेंडर। मैंने आपकी सरजमी पर फतह जरूर हासिल की है, मगर मैं आप पर हुकूमत नहीं करूंगा। इस तख्त की असल हकदार मलिका आदा है, जो कि एक लंबे अरसे बाद अपने बाशिंदों से मिलने अपने वतन वापस लौटी है। मैं ऐलान करती हूँ कि अलेक्जेंडर आपकी मलिका आदा का बेटा माना जाएगा। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मैं आप सबके सामने और मां मलिका आदा के सामने ये वादा करता हूं, मैं सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे एशिया का शहंशाह कहलाऊंगा। अलेक्जेंडर, ये इतना आसान नहीं है। मतलब? फारस में एक कहावत है कि एशिया का शाह तब तक कोई नहीं बन सकता जब तक वो गार्डियन की नामुमकिन घाट को न सुलझा ले। अपने चाहत को पूरी करने के लिए तुम्हें गार्डियन की इस घाट को खुलना होगा। लो खुल गई गार्डियन की ये गांठ। लेकिन तुम्हें ये घाट घाटनी नहीं बल्कि खोलनी थी। मुद्दा इस गांठ को खोलने का था। अब मैं इसे कैसे खोलता हूं, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी लड़ाई को हम खुले दिमाग से लड़ेंगे तो उसका हल निकालना नामुमकिन नहीं है। मैंने ना कभी तुम जैसा कोई देखा नहीं सुना। तुम सच में सिकंदर हो। सिकंदर से आपका क्या मतलब है? सिकंदर का मतलब वो जो कभी ना हारा हो, जिसकी ताकत और हिम्मत की पूरी दुनिया मिसाल दिखी है। सिकंदर! 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 कल हम उन फारसियों को खत्म करके जश्न मनाएंगे।
दरायस इस बात का अफसोस करेगा कि मुझे जंग के लिए ललकारना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो तुम हो अलेक्जेंडर। तुम्हारी जंगी तरीकों और चालों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। किस्से तो तुम्हारे भी मैंने बहुत सुने हैं डरायस, कि कैसे तुमने सोने की चिड़िया भारत पर अपना कब्जा करने का ख्वाब देखा और कैसे 21 साल उस ख्वाब पर मेहनत करके एक शर्मनाक हार के साथ वो ख्वाब चकनाचूर हुआ। मैं यहां ना शिकस्त कबूलने आया और ना ही सुलह की पेशकश करने आया। मैं तो यहां उस शाह का चेहरा देखने आया जो मुझसे इतने खौफ में था कि पिछली 2 जंग से अपना चेहरा छिपा रहा था। और सबसे अहम बात यह कि मैं यहां उसे देखने आया हूं जिसने सबसे पहले भारत पर कब्जा करने का अपना ख्वाब खोया और अब फारस से अपनी हुकूमत भी खोने वाला है। अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर नहीं, सिकंदर। फारस में मुझे लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं डरायस, और उम्मीद है कि सिकंदर नाम के मायने तुम्हें अच्छी तरह से पता होंगे। तो तैयार रहो डरायस, क्योंकि अब सिकंदर तुम्हारी जमीन, तुम्हारा तख्त और तुम्हारी आजादी छीनने वाला है। जलकार हो! ये मैसेडोनिया के लोग कर क्या रहे हैं? किस तरकीब से हमला करना चाहते हैं? क्या ये तरकीब काम करेगी हुजूर? आज से पहले हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम जरूर कामयाब होंगे क्लेटस। देखा, मैंने क्या कहा था? हम दरायस की फौज के बिल्कुल बराबर चलते रहेंगे और जैसे इसकी फौज के कुछ सिपाही हम पे हमला करने के लिए आगे बढ़े, बीच में एक दायरा बन जाएगा और उसी दायरे से हम अंदर घुसेंगे, दरायस पर हमला करेंगे। जंग सिपाहियों की तलवार की धार से नहीं डराया, बल्कि दिमाग की धार और दिल में बसी हिम्मत से जीती जाती है।